हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th का मॉडल पेपर जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। एक अच्छा 12 का सामान्य हिंदी है। समय 3 घंटा 15 मिनट। पूर्णांक 100 मार्क का है। पहला प्रश्न है का नंबर। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक का है। आंसर नंबर 2 संपूर्णानंद। खा नंबर है लल्लू लाल की रचना है। आंसर नंबर 2 प्रेम सागर। गा नंबर है पर्दा कहानी के लेखक हैं। आंसर नंबर 4 यशपाल। गा नंबर है घा अमारा मसीहा के लेखक हैं। आंसर नंबर 1 विष्णु प्रभाकर। अंगा नंबर है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। आंसर नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला का नंबर कामायनी किस युग की रचना है। आंसर नंबर 2 छायावाद युग की। खा नंबर है निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है। आंसर नंबर फर्स्ट अग्रवाल दास। गा नंबर है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 2 नंबर। आंसर नंबर 2 1943 ईस्वी। गा नंबर है द्विवेदी युग की रचना नहीं है। आंसर नंबर 4 कामायनी। अंगा नंबर है अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्तिकाल की। आंसर नंबर 2 ज्ञाना सराई शाखा से। प्रश्नोत्तर नंबर 3 दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपका ये 10 नंबर का आएगा जो सब क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे। पहला है धरती माता की कोख में जो अमूल निधि भरी है जिनके कारण यह वसुंधरा कहलाती है। ये आपके बुक से ही आएगा। ये इसका फर्स्ट ऑप्शन है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसमें पाठ और कवि का नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें आपको सिर्फ थोड़ा सा ही चेंज कर देना है और आपका व्याख्या तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं जिन इससे धरती माता वसुंधरा कहलाती हैं। आपको यही आंसर लिख देना है और 2 नंबर मिल जाएगा। चौथा है पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। तो आंसर है दिन रात बहने वाली नदियाँ ने पहाड़ों को पीस कर अगड़ी प्रकार की मिट्टिया से पृथ्वी की देह को सजाया है। आपको इससे आंसर मिल जाएगा। 5वां क्वेश्चन है भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। इसका आंसर है हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करनी चाहिए। आपको यही आंसर लिख देना है। आपके गद्यांश में ही आपको आंसर मिल जाएगा, वो बनाकर लिख सकते हैं। अथवा क्या कर दिया है अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है पुराने चित्र से इसे देखने वाला उदास होता है। ये भी आपका बुक से ही है। आप इसको भी ऐसे ही करना है, इसी में से ढूंढ कर लेना। आपको 10 नंबर इसमें से भी मिल जाएगा, लेकिन दोनों में से एक ही करना है। चौथा है प्रश्नोत्तर नंबर 4 है दिए गए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है पर अबलाजन के लिए कौन शपथ है। ये कैकेयी का अनुपात से लिया गया है ये पद्यांश। ये आपको व्याख्या आनी चाहिए और संदर्भ इसका, तो आप इसको कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अथवा कर दिया है लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए होने देना विकसित वसना तो न तो सुंदरी को। ये है पवन द्योतिका से फर्स्ट चैप्टर से। इसको भी आपको व्याख्या आनी चाहिए, लेकिन आप ये ही बहुत ही सहेला और बहुत ही अच्छा व्याख्या है इसका। आप याद कर सकते हैं, इसको रट सकते हैं और इन्हीं पद्यांशों को मतलब रेखांकित अर्थ का व्याख्या कर सकते हैं, पद्यांश का संदर्भ कर सकते हैं। इन्हीं से मिल जाएगा आपको। और 5वां दिया है क्वेश्चन नंबर 5 है का नंबर निम्नलिखित में से एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आपको इनमें से तीनों का साहित्यिक परिचय याद कर लेना है। एग्जाम में
जरूर से जरूर आएगा। पहला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का याद करना, एपीजे अब्दुल कलाम का याद कर लेना, वासुदेव अग्रवाल का भी याद कर लेना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो मैं आज बता रहा हूँ। पांचवें ख है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियां पर प्रकाश डालिए। ये आपके तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है और इनकी रचनाएं भी 2 3 4 ठे और याद कर लेना। ये आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। प्रश्न उत्तर नंबर 6, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। मतलब उद्देश्य इसका लिखना है। 80 शब्द में आपको बहादुर कहानी या पंचलाइट कहानी की उद्देश्य लिखना है। आप इनको उद्देश्य 80 वर्ड में याद कर लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्वपठित काव्य खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये आपके ज़िले के हिसाब से आएगा। जो आपके ज़िले में लगता है वो आप याद कर लीजिए। जैसे मुक्तियत के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। ये चरित्र चित्रण आज सबको मिलेगा, सबको याद कर लेना। नेक्स्ट पे आते हैं। खंड खा का प्रश्नोत्तर नंबर 8 का नंबर दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये पहला है आपका महामना मालवीय से, दूसरा है जातक कथा से। आप इसको भी रट सकते हैं। यही बहुत इम्पोर्टेंट मतलब पद्यांश आया हुआ है, गद्यांश आपके इसमें मॉडल पेपर में। संस्कृत से आपको 14 नंबर मिलेंगे, एक पद्यांश का एक गद्यांश का। आप ये दोनों ही रट लीजिए एकदम। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरा आप रोज 10-5 देखते जाइए और याद होते जाएगा। प्रश्नोत्तर नंबर 10, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको 2 अपठित गद्यांश आएंगे, एक अथवा कर एक वैसे उसके नीचे। दोनों को आप करना है। ये आपके 5 नंबर के रहेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर 11, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। पहला है वसन, व्यवसन। इसका आंसर नंबर सी नंबर, वस्त्र और आदत। दूसरा है अम्बुज और अम्बुद। इसका आंसर नंबर सी, कमल और बादल। ख नंबर है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। मतलब पर्यायवाची लिखना है, आप लिख सकते हैं। ग नंबर है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए जो आँखों के सामने हो। इसका आंसर नंबर बी, प्रत्यक्ष। दूसरा नंबर है जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। आंसर नंबर सी, जिज्ञासु। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आप इसको कर सकते हैं, ये बहुत ही सहेला और इजी है। प्रश्नोत्तर नंबर 12 का नंबर वीर रस अथवा हास रस की अस्थाई भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। ख नंबर है श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। दोहा और सोठा छंद का मात्रा सहित परिभाषा और उदाहरण लिखिए। आप इनमें से तीनों का खा गा में सब याद कर लेना, कोई ना कोई फंस जाएगा। प्रश्नोत्तर नंबर 13, निम्नलिखित में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखिए। आप मतलब सिलेबस में दिया गया है और यूट्यूब पर सर्च करेंगे प्रार्थना पत्र बैंक में खाता खोलने के लिए, तो मिल जाएगा और आप वहीं से याद कर लीजिए। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। देश में बेरोजगारी की समस्या, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वृक्षारोपण का महत्व, पहला और तीसरा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और चौथा विद्यार्थी और राजनीति,
में निबंध, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको भी याद कर लीजिएगा। 3 निबंध हैं, तीनों याद कर लीजिएगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में भी बताइए। सब्सक्राइब करके तो आपको जाना ही जाना है, ज़रूर करिए सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।